ज़रा सोचिए, जब वो वक्त आया जिसका तसव्वुर भी सहाबा के लिए मुश्किल था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मदीना की गलियां खामोश थीं, सहाबा की आंखों में आंसू, उम्मत सदमे में डूबी हुई थी, क्योंकि जिसने उन्हें जहालत से निकालकर हक का रास्ता दिखाया था, अब वो नबी उनके बीच नहीं थे। इसी दौर में उम्मत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। नबी नहीं थे और अब उम्मत को जोड़कर रखने वाला कोई चाहिए था, क्योंकि एक तरफ जंग के जख्म थे, दूसरी तरफ फितनों की आहट। फिर उस अंधेरे में एक रोशनी आई। वो रोशनी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद या नवासी हसन हुसैन के वालिद नहीं थे। वो इस्लाम का इल्म, हिम्मत और इंसाफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं, और उसी दरवाजे से उम्मत को हक, अमन और इत्तेहाद मिला। ये कहानी उसी अली की है जिसने तलवार से नहीं तौबा से उम्मत को जोड़ा, जिसने नफ़रत को सब्र से जवाब दिया और जिसने कौम को टूटने नहीं दिया बल्कि संभाल लिया। अभी आपने सोचा है, अगर किसी का बचपन ही नबी के घर में गुजरे तो वो शख्स कितना नूरानी होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनका ताल्लुक़ कुरैश के शरीफ और बहादुर घराने से था। उनके वालिद अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अली बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बढ़े। जब अली की उम्र सिर्फ 10 साल की थी, तब इस्लाम की पहली किरण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। न कोई मस्जिद थी, न कोई भीड़, मगर एक घर में छुप छुप कर अल्लाह की तौहीद सुनाई जाती थी। और उसी घर में एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये आवाज़ किसी बड़े आदमी की नहीं थी, ये आवाज़ थी एक बच्चे की, जो आगे चलकर उम्मत का सूरमा बना, अली बिन अबी तालिब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मोहब्बत थी, इल्म था और कुर्बानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, यानी अगर कोई मेरे इल्म तक पहुँचना चाहता है तो उसे अली के रास्ते से जाना होगा। अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगी सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं, वो हिकमत से भरी हुई थी। वो रातों को सजदे में रोते, दिन में हक के लिए लड़ते। उनके लफ्ज़ों में कुरान की मिठास और फैसलों में अल्लाह का इंसाफ होता। वो तलवार चलाते भी थे, मगर ज़बर नहीं करते थे। वो जवाब देते थे, मगर बदले में गाली नहीं देते थे। वो नबी के सबसे करीबी थे, और जब कभी उम्मत भटकती तो अली का इल्म उसे रास्ता दिखाता। ये वही अली थे जिनकी ज़बान पर कुरान और दिल में उम्मत का दर्द था। वो वक्त था जब उम्मत एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु तीसरे खलीफा थे। उनकी शहादत एक बहुत बड़े फितने की चिंगारी बन गई। मदीना की दीवारें खून से रंग गईं और सहाबा की आंखों में सवाल था, अब उम्मत को कौन संभालेगा। सैकड़ों लोगों की निगाहें सिर्फ एक नाम पर थीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। लोगों ने आकर कहा, अली, उम्मत बिखर रही है, तुम ही हो जो इस टूटती हुई कौम को जोड़ सकते हो। मगर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तख्त नहीं चाहता, मैं जिम्मेदारी से डरता हूँ, लेकिन अगर उम्मत का मसला इसमें है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु खिलाफत के चौथे खलीफा बनाए गए। मगर शैतान को ये बात कब पसंद आती। कुछ ऐसे लोग उठे जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से हिसाब मांगने लगे। उस्मान के कातिलों को सज़ा क्यों नहीं मिली? अली रज़ी अल्लाहु अन्हु समझाते रहे, पहले हालात को संभालो, जो घर जल रहा हो उसमें पहले आग बुझाते हैं, फिर अंदर की चीज़ें सुलझाते हैं। मगर फितना बढ़ता गया और फिर वो मंजर आया जिसे जमल का वाक़िया कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु, तलहा और ज़ुबैर जैसे जलीलुल क़दर सहाबा एक तरफ और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरी तरफ, दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ नीयत साफ थी, मगर इख्तिलाफ और अफवाहों ने तलवारें खिंचवा दीं। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हर मुमकिन कोशिश की कि जंग न हो,
बातचीत हो, सुलह हो, मगर शैतानी ताकतों ने रातों रात हमला करवा दिया। जब सुबह हुई तो जंग जमल हो चुकी थी। अली रजी अल्लाह अन्हु का दिल रो रहा था, क्योंकि दुश्मन काफिर नहीं थे, वो सब उसके अपने थे, उम्मत के अफराद। और फिर कुछ ही समय बाद आया सफ़ीन का मैदान, जहां दूसरी तरफ थे हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, जो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कातिलों से क़िसास चाहते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी चाहता हूँ इंसाफ, मगर पहले उम्मत को संभालने दो, फिर हिसाब भी होगा और सज़ा भी। मगर नफ़रतें इतनी भर चुकी थीं कि तलवारें खिंच गईं। फिर भी अली रजी अल्लाह अन्हु ने आखिरी वक्त तक सुलह की कोशिश की। मैं खून नहीं, अमन चाहता हूँ, उन्होंने कहा। और जब दुश्मन ने कुरान को भालों पर उठाया, अली रजी अल्लाह अन्हु ने जंग रोक दी। क्यों? क्योंकि वो कुरान का आदर करना जानते थे, चाहे दुश्मन भी उसे दिखावे में क्यों न इस्तेमाल करे। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस फितने में भी उम्मत को ये सिखा दिया कि जब सारा जहां लड़ रहा हो तो एक अली चाहिए जो सब्र करे, दुआ करे और उम्मत को जोड़ने के लिए अपनी तलवार नहीं, अपनी समझदारी चलाए। तख्त पर एक खलीफा बैठा हो और सामने उसका एक दुश्मन खड़ा हो, फिर भी अगर फैसला हक और इंसाफ से हो तो समझ लीजिए कि वो इंसान अली बिन अबी तालिब है। एक बार का वाकया है, एक यहूदी शख्स बाजार में कहने लगा, ये ज़रा मेरी है, इसे अली ने मुझसे चुराया है। लोग हैरान हो गए, एक यहूदी और सामने इस्लाम का खलीफा। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा, चलो इस मसले को अदालत में हल करते हैं। काजी शुरे की अदालत में मामला पहुंचा। कटघरे में खड़ा था वो इंसान जिसे दुनिया शेर खुदा कहती है, मगर आज वो सिर झुकाकर एक आम आदमी की तरह खड़ा था। काजी ने पूछा, या अली, क्या आपके पास कोई गवाह है कि ये ज़रा आपकी है? अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, हाँ, मेरा बेटा हसन गवाही दे सकता है। काजी बोले, माफ कीजिए, बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है और फैसला यहूदी के हक में हो गया। सोचिए, इस्लाम का खलीफा अदालत में हार गया, मगर उसने जुबान से एक लफ्ज शिकायत नहीं की। वो मुस्करा कर चला गया, मगर वो यहूदी वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने आज पहली बार देखा कि तुम्हारा खलीफा भी कानून के आगे झुकता है। जहां ऐसी इंसाफ हो वहां सच्चा दीन जरूर होगा। और उसने वहीं कलिमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस दिन उम्मत को सिखाया, हक हक वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, और इंसाफ वो है जो अपने खिलाफ भी कबूल किया जाए। ये था अली का इंसाफ, जो दिलों को फतह करता था, तलवार से नहीं। उम्मत जख्मी थी, एक तरफ तलवारें थीं, दूसरी तरफ अफवाहें। हर घर में फिक्र थी कि अब कौन है जो इस टूटी हुई कौम को जोड़ेगा। मगर उस वक्त भी एक शख्स था जो तलवार चलाने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को जोड़ने के लिए खड़ा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुनाफिक और फसादी लोग दोनों तरफ थे। कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को अपने मतलब के लिए मोड़ना चाहते थे, कुछ पुराने झगड़ों की आग को हवा दे रहे थे। मगर अली रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि जहां आग लगी हो वहां बुझाने वाला बनो, वरना घर तो सबका जलेगा। वो कहते थे, मैं खून बहाने वाला नहीं, मैं वो हूं जो खून रोकने वाला हूं। उन्होंने कभी खिलाफत के लिए जंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ हक के लिए और उम्मत की एकता इत्तेहाद के लिए आवाज उठाई। जब भी हालात बिगड़े, अली रजी अल्लाह अन्हु ने सब्र किया, कभी अपने मिजाज से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के रास्ते से फैसला किया। उनका सब्र कोई कमजोरी नहीं था, बल्कि उम्मत की भलाई के लिए एक ताकत थी। उन्होंने फरमाया, जिसे अपने ऊपर गुस्सा आ जाए वो दूसरों को नहीं संभाल सकता। और अली तो वो थे जो खुद को संभाल कर उम्मत के दर्द को दिल में रखते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार से ज्यादा सब्र, हिकमत और दुआ से लड़ाई लड़ी, और यही वजह थी कि आज भी
जब उम्मत बढ़ जाती है तो अली की मिसाल दी जाती है। कूफा की मस्जिद। रमज़ान का मुक़द्दस महीना 19वीं की सुबह थी। हवा में सुकून था, अंधेरे में रूहानी नूर फैला था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फज्र की नमाज के लिए मस्जिद पहुँचे। उनका चेहरा जगर मगर कर रहा था, जैसे कोई रोशनी खुद चलकर आ रही हो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु सजदे में थे। तभी एक मुनाफिक अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम ने तलवार से हमला किया। तलवार जहर में बुझी हुई थी, खून बहने लगा। मस्जिद की मिट्टी गवाह बनी, मगर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लबों से जो पहला लफ्ज़ निकला वो चीख नहीं थी, वो शिकायत नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा, फुज़तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। सोचिए, जिसने काबा में आंख खोली वो काबा के रब की गवाही देकर दुनिया से विदा ले रहा है। जख्म गहरा था, मगर दिल और जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घर लाया गया और उनकी रूहानी आंखें अपने दो फूलों को ढूंढ रही थीं, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अल्लाह से डरो, नमाज कभी मत छोड़ना, यतीमों के साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे वो अपने माँ बाप के हों, और उम्मत को कभी मत तोड़ना, एकता में बरकत है। उस वक्त अली की आंखें भीगी हुई थीं, मगर आवाज में ताकत थी, क्योंकि उनका मकसद दुनिया में हुकूमत करना नहीं था, बल्कि उम्मत को जोड़कर अल्लाह के सामने कामयाब होना था। और फिर 21 रमज़ान की सुबह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस दुनिया को अलविदा कहा, मगर पीछे छोड़ गए वो नूर, वो इल्म, वो हिम्मत जिससे आज तक उम्मत रोशन है। वक्त बीत गया, मगर वो नूरानी किरदार, वो इल्म की रोशनी और वो सब्र की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उम्मत ने उस अंधेरे दौर में एक बात समझ ली थी, बहादुरी सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती। बहादुरी उस वक्त होती है जब इंसान गुस्से में हो फिर भी इंसाफ करे, जब दिल टूटे हों फिर भी उम्मत को जोड़े। और ये सब हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। उन्होंने सिखाया, जहाँ नफ़रत फैले वहाँ मोहब्बत रखो। जैसे उन्होंने मुनाफिकों के मुकाबले में भी उम्मत की भलाई सोची। जहाँ जंग हो वहाँ अमन लाओ। जैसे सफ़ीन की जंग में भी आखिरी वक्त तक सुलह की कोशिश की। जहाँ फितना हो वहाँ हक के साथ डट जाओ। जैसे उन्होंने अपने खिलाफ झूठ बोलने वालों को भी दलील और दुआ से जवाब दिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी कोई कहानी नहीं, एक मीज़ान तुल्ला है जिसमें हम अपने किरदार को तौल सकते हैं। उन्होंने हर इंसान को ये समझाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स अहंकार है, और सबसे बड़ा दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। आज अगर उम्मत बटी हुई है, अगर दिलों में जहर है, तो याद रखो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता मोहब्बत, हिकमत और हक का रास्ता है। आज भी अगर हम उनका सबक दिल में बसा लें, नमाज को पकड़े रखें, इंसाफ से पेश आएं और उम्मत को जोड़ने का जरिया बने, तो यकीन मानिए हम अपने लिए भी और इस पूरी उम्मत के लिए भी एक नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। या अल्लाह, हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी हिम्मत, सब्र और इंसाफ अता फरमा। हमें भी मोहब्बत से जहर बुझी ज़बानों को सीधा करने का हौसला दे, और हमें भी उस रोशनी में जीने की तौफीक दे जो अली ने हमें विरासत में दी है। आमीन या रब्बल आलमीन।